अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा क्लास बीए फ़ारसी ऑप्शनल। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये देखें, गुलिस्तान सादी पर नोट लिखें। ये जो है वो एक पेपर पैटर्न है। कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, गुलिस्तान सादी पर जो है वो नोट लिखें। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जहाँ से समझाने वाली बात होगी वो मैं आपको ज़रा समझाऊंगा। अगरचे शेख सादी शराजी ने एक कादरुल कलाम शायर यानी कि बुलंद पाया वाले, बुलंद पाया नसर नगार के तौर पर नज़म व नसर में बहुत सी किताबें लिखी हैं, लेकिन इनकी तमाम तर शोहरत गुलिस्तान और बोस्तान से है। ये किताबों के नाम हैं बेटा दो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फ़ारसी के अंदर जो शेख सादी ने लिखी हैं, कि इन दोनों किताबों को सादी के सारे कलाम का खुलासा और लुबे लबाब कहा जाता है। यानी कि जितनी भी जो है वो किताबें लिखी हैं उनका निचोड़ है ये दो किताबें, और फ़ारसी अदब में इनसे ज़्यादा कोई किताब मकबूल नहीं। फ़ारसी के अंदर बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हैं, गुलिस्तान और बोस्तान। ख़ास तौर पर गुलिस्तान की तो अदबियात आलम में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये मुख्तसर सी किताब फसाहत और बलागत के लिहाज से अपना जवाब आप है, और बड़े बड़े शायर और अदीब इसकी अजमत का लोहा मानते हैं। ये किताब न सिर्फ ईरान, तुर्कस्तान और अफ़गानिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान और कई दीगर ममालिक में किसी न किसी शक्ल में तालीमी नसाबात में शामिल हो रही है। पाकिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान में भी, और जो है वो तुर्कस्तान, ईरान में जो बच्चे निसाब पढ़ते हैं उनके निसाब के अंदर ये शामिल है, और दुनिया की तमाम बड़ी ज़बानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं। गुलिस्तान में सादी ने अपनी सैरो सियाहत और वसी मुशाहदात की रोशनी में तमाशा गाहे आलम को हर पहलू से पेश किया है। मुल्क अल-शोहरा बहार का ये कहना है कि सादी शराजी की 2/3 शोहरत और अज़मत गुलिस्तान के बास है। यानी कि ये इतनी पॉपुलर, इतनी अच्छी बुक है कि इनकी जो अहमियत, इम्पोर्टेंस है सादी की, इनकी बदौलत है। बिल्कुल दुरुस्त है। फ़ारसी नसर की किसी और किताब को गुलिस्तान जितनी मकबूलियत नसीब नहीं हुई, क्योंकि इस अजूबा रोज़गार किताब की अक्सर हकायतों की बुनियाद ज़ाती तजर्बा और मुशाहदा पर है। यानी कि ये वो इसके अंदर हकायात और यानी कि वाक़या शामिल हैं जो शेख सादी के ज़ाती हैं, जो उनकी ज़िंदगी से तल्लुक़ रखते हैं, और जो मुशाहदे के तौर पर जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मुशाहदा करता है वो शामिल है। और तजर्बे की सदाकत की वजह से ये हकायात तासीर से भरपूर हैं, जो पढ़ने वाले की फ़हम व दानिश में इजाफ़ा का बास मानती हैं। फ़हम मैंने होता है अक़ल में, अक़ल व दानिश में उसमें इजाफ़ा करती है, और ज़िंदगी के मामलात में रहनुमाई करती है कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम ठीक है या ये काम ठीक नहीं है। उसके अंदर जो है वो हमारा जो है वो हमारी मदद करती है। गुलिस्तान जैसे शेख सादी ने 656 हिजरी में तसनीफ़ किया था, और जिसे उन्होंने बादशाह वक्त सुल्तान अबू बकर बिन साद जंगी के नाम मंसूब किया। एक तमहीद, 8 अबवाब और एक मुख्तसर इख्तामियों पर मुश्तमिल है। कितने चैप्टर हैं जी? टोटल 8। मुकदमे में सादी ने बड़ी खूबसूरत और पुरतकल्लुफ़ और मसा नसर में हम्दो नात के बाद बताया है कि गुलिस्तान उन्होंने अपने दोस्त के पुरज़ोर असरार पर लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने सुल्तान अबू बकर बिन साद जंगी की तारीफ़ की है। फिर असल किताब के 8 बाब आते हैं जो हस्बे ज़ैल है। अब ये 8 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर के अंदर जो है वो कौन कौन से वाक़यात हैं हम देखते हैं। बाब जो है वो अव्वल, चैप्टर नंबर 1, दर सीरत बादशाह। इस बाब में 41 हकायात हैं जिनके ज़रिए बादशाहों को जा बजा अदल, इंसाफ और राया परवरी की तरगीब दी गई है। यानी कि बादशाहों को किस तरह अपनी राया के साथ जो है वो बर्ताव करना चाहिए, इसमें जो है वो चैप्टर नंबर 1 में शामिल है। चैप्टर नंबर 2,
दर अखलाक दरवेशां, इस बाब में 49 हकायात हैं जिनमें दरवेशों की पारसाई व परहेजगारी की तारीफ़ तौसीफ़ के साथ साथ मकार, हरीस व शकम परवर दरवेशों को तंज़ व मज़ा का निशाना भी बनाया गया है। 3 दर फ़जीलत कनात, इस बाब में 28 हकायात हैं जिनमें बड़े मौसर और दिलचस्प पिराए में कनात के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कनात किस तरह की जाती है। चैप्टर नंबर 4 दर फ़वाइद खामोशी, खामोशी की अहमियत, इस बाब में 14 हकायात है जिनमें खामोशी के मुतअद्दिद फ़वाइद पर रोशनी डाली गई है। बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये बुक है। बाब पंजम दर इश्क व जवानी, इस बाब में 21 हकायात हैं जो अपनी बू कलमोनी और रंगीनी के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। बाब शशम दर ज़ईफ़ व पीरी, इस बाब में 9 हकायात हैं जिनमें बुढ़ापे की ज़िंदगी की सबक अमो तस्वीर कशी की गई है। बाब हफ्तम दर तसीर तरबियत, इस बाब में 19 हकायात हैं जिनमें तरबियत व तलीम के हवाले से हिकमत व दानिश के मोती बखेरे गए हैं। बाब हश्तम दर अदाब सोहबत, इस बाब में हकायात कोई नहीं है, अलबत्ता अदाब माशरत को खूबसूरत और दिलनशीन जुमलों की सूरत में पेश करते हुए फसाहत और बलागत के जोहर दिखाए गए हैं। गुलिस्तान के इन अबवाब के मुताले से पता चलता है कि इनमें ज़िंदगी के तमाम इनफरादी इज्तिमाई मसाइल को हकायात के मुताबिक यानी बयान कर दिया गया है। जैसा कि इख्तामिया में शेख सादी खुद लिखते हैं, उन्होंने नसीहत की कड़वी गोलियों को ज़राफ़त के शहद में मिलाकर पेश किया, यानी कि जो कड़वी गोलियाँ थी उनको अपने इल्म से हिकमत से उसको जो है वो पेश किया ताकि जो है वो अवाम का जो है वो फ़ायदा हो। ये देख लें बेटा, इस तरह आपने जो है वो याद करना है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आज आपको करवा दिया है गुलिस्तान सादी पर जो है वो नोट लिखे मैंने। बकिया इंशाल्लाह पूरी बुक जो है वो मैंने एक एक हकायत और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया इस चैनल के अंदर, आपको मिल जाएगा। जो चीज़ सर्च करेंगे फ़ारसी से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।